नमस्कार, न्यूज इंडिया यूपी आपका स्वागत है। मैं हूं जनार्दन चौहान। आइए अब चलते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ विधानसभा दीदारगंज के गंभीरपुर बाजार में बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा दीदारगंज के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना के समर्थन में मंगलवार की शाम एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का अध्यक्षता बाबूराम यादव व संचालक राम अजोर ने किया। नुक्कड़ सभा में पहुंचते ही भूपेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना ने सर्वप्रथम बाबा भीमराव अंबेडकर व कांशीराम के चित्र पर माल्यार्पण किया। उसके उपरांत बसपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना का कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। अपने संबोधन में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सपा और भाजपा दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों सरकारों ने केवल जनता को छलने का कार्य किया है। भाजपा सरकार की कमर तोड़ महंगाई और आज पूरा प्रदेश परेशान है। किसान यूपी के सांड से परेशान है। प्रदेश में कानून का राज अगर रहता है तो सिर्फ बहन कुमार मायावती की सरकार में रहता है। इसलिए आप सभी जनता से मेरी अपील है कि आने वाले 7 मार्च को चुनाव निशान हाथी के सामने वाला बटन दबा दें कि उसके आपके बीच का यह लाल आपकी आवाज बनकर विधानसभा में पहुंचे और उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। इस मौके पर ग्राम प्रधान गंभीरपुर संतोष कुमार, इकबाल अहमद उर्फ छुन्नू, छांगुराम, जोगिंदर यादव उर्फ जोगी, मेराज समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ गंभीरपुर से राहुल पांडे, खास रिपोर्ट। देखिए, जनता के बीच हम लगातार बने हुए हैं और जनता से स्नेह प्यार हमें हमेशा मिलता रहा है, लेकिन इस बार जनता इतना ज़्यादा प्यार सम्मान दे रही है। नौजवान साथी इतना मन से प्रोत्साहित कर रहा है हमको। इनके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतना जोश खरोश है कि हम पूरी तरह से ये जान लीजिए कि अंदर से महसूस हो रहा है कि यह इज्जत, ये सम्मान जो ऊपर वाले की कृपा से जनता के द्वारा हमें मिल रहा है, इस सम्मान का मैं आदर कर सकूं, उसको मर्यादित ख्याल कर सकूं। जैसा कि युवाओं की फौज आपके साथ खड़ी है और युवाओं की बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप अभी मैं जो भाषण दे रहा था, मैंने युवाओं के बेरोजगारी को अहम मुद्दे के रूप में अपने भाषण में रखा है कि मेरा बेरोजगार युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पढ़ा लिखा युवा सड़कों पे किस तरह से खाली बैठा हुआ है, उसके रोजगार के लिए भी मैंने अपील किया है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार की ऐसी कार्य योजना आए कि हमारे इस तरह से काम की स्थिति पैदा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, मुहैया कराया जा सके। करते हुए मान्यवर कांशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सर्व समाज के पीछे आओ, पीछे भैया सभी धर्मगुरुओं, सर्व समाज के सभी संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस दीदारगंज विधानसभा की गंभीरपुर बाजार की यह पावन धरती, जहां पे मैं आज खड़ा होकर बोल रहा हूं, यहाँ पे कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं। विजय गुप्ता जी और इस गांव और बाजार के नेतृत्व में मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। रामलीला के कार्यक्रम में, बहुत सारे कार्यक्रम में आप लोगों ने बुलाया है। तो मैं इस पावन माटी को, गंभीरपुर की पावन माटी को प्रणाम करते हुए विधानसभा के कोने कोने से आए हुए आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्ग, आपकी चरणों की धूल को अपने माथे से लगा के इस ग्राम गंभीरपुर के क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए आदरणीय हमारी माताएं, जिनके गोद में पल बढ़ के हम बड़े हुए हैं, आपके भी पैर को छू के आपके आंचल का आशीर्वाद चाहता हूं। यहाँ पे नौजवान साथी खड़ा है, तमाम युवा साथी खड़ा है और आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, चलते हैं। और आप जिस तरह से मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, आए मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे भाई के हैसियत से कहना चाहता हूं
एक कदम चलोगे, 2 कदम चलोगे, जीवन भर कदम से कदम मिला के जब तक जीवन रहेगा आपका ये भाई आपके साथ चलेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपनी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आपने देखा है जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अभी डबल इंजन की सरकार चल रही थी इस देश में, डबल इंजन की सरकार। ये लोग बताते हैं अपने मुंह से कि केंद्र में भी मेरी सरकार, प्रदेश में भी मेरी सरकार। केंद्र की सरकार तो चल रही है, प्रदेश की सरकार निर्वर्तमान हो चुकी है। 5 साल सरकार चली है। अभी कोरोना का समय था। अपने जीवन में हमारे बड़े बुजुर्ग तो कोई आपदा देखे होंगे, हम लोग तो जितने लोग हैं, इतनी त्रासदी, इतनी भयावह स्थिति हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। किस तरह से लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, शमशान घाट पे डेड बॉडी लेके किस तरह से थे। कोई अपने बाप को, कोई अपने भाई को, कोई अपने बेटे को छू नहीं पाया, कैसे जेसीबी से डेड बॉडी को दफन किया जा रहा था। किस तरह से नदियों में बहुत सारी लाशें तैरती हुई मिली। इतना दर्दनाक मंजर था, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई उस स्वास्थ्य के मिशन में। आप लोगों ने भी ये दर्द देखा है कि किस तरह का दौर गुजरा।